हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस सेशन में हम बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से फ्रंट पेज के एक आर्टिकल की। ये सेशन उन बच्चों के लिए खास है जो अंग्रेजी अखबार पढ़ना सीखना चाहते हैं, जो बच्चे अंग्रेजी अखबार के जरिए अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। जिन बच्चों के बेसिक्स कमज़ोर हैं उन बच्चों के लिए खास ये क्लास है, क्योंकि बहुत ही आसान सा एक आर्टिकल है। आप अगर इस तरीके से अखबार पढ़ना शुरू करते हैं तो यकीन मानिए बहुत जल्द आप अंग्रेजी सीख जाएंगे, बहुत जल्द आप अंग्रेजी अखबार पढ़ना शुरू कर देंगे। अभी आप पढ़ते होंगे हिंदी न्यूज़पेपर, धीरे धीरे आप अपने आप को शिफ्ट कर लेंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर तक लेकर जाएंगे, आप अंग्रेजी अखबार पढ़ना शुरू कर देंगे। और जब एक बार आप अंग्रेजी अखबार पढ़ना शुरू कर देते हैं तो बहुत आपको अच्छे से अंग्रेजी समझ में आने लग जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये सेशन। पीएम अश्योर्स, सबसे पहले देखो ऊपर लाइन से स्टार्ट करते हैं। पीएम अश्योर्स ऑल पॉसिबल हेल्प टू बिहार। अश्योर जो शब्द होता है इसका मतलब होता है आश्वासन देना, किसी को उम्मीद बंधाने को बोलते हैं अश्योर करना। तो पीएम प्राइम मिनिस्टर, अश्योर्स मतलब इन्होंने आश्वासन दिया। अब देखो अगर मैं ग्रामर की बात यहाँ पे करता हूँ तो ये अश्योर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस जोड़ा हुआ है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। वैसे इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइन आप लेते हैं तो वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल लगा सकते हैं। वो इसलिए होता है कि अखबार में जो भी आर्टिकल लिखने वाला है वो ये चाहता है कि जो भी रीडर उसको पढ़े, जो भी पाठक उसको पढ़े, उसको ऐसे लगे कि वो घटनाक्रम अभी लाइव हो रहा है ना। इसीलिए उसको प्रेजेंट सिंपल में वो लेता है। तो पीएम अश्योर्स ऑल पॉसिबल हेल्प, ऑल पॉसिबल हेल्प का मतलब सारी जितनी भी संभावित सहायता हो सकती है वो सारी सहायता किसको? बिहार को। तो पीएम ने बिहार को आश्वासन दिया है कि बिहार की हर संभव मदद की जाएगी। ये ऑल पॉसिबल हेल्प है, उसे आप हर संभव मदद पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा क्या कहना चाह रहा है। नीतीश स्वर्ण इन, स्वर्ण जो है वो स्वेयर की थर्ड फॉर्म है। अब ये थर्ड फॉर्म बगैर सहायक क्रिया के कैसे लगी, ये हेडलाइन है, यहाँ पे ये संभव है। इसका मतलब है कि नीतीश को शपथ दिलाई गई। ठीक है, शपथ चूंकि राज्यपाल के द्वारा दिलाई गई है तो शपथ किसी के द्वारा दिलाई जाती है, इसलिए यहाँ पे आप थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे आप मानिए कि वॉज स्वर्ण इन भी हो सकता था। ठीक है, इसको आप यूँ पढ़ लीजिए कि स्वर्ण से पहले वॉज होगा, लेकिन लगाया नहीं क्योंकि अंडरस्टूड है। इसलिए ये कहना चाहता है कि नीतीश स्वर्ण इन, नीतीश यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं बिहार के, एक बार फिर ये चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो नीतीश ने यहाँ पे शपथ ली है, नीतीश को शपथ दिलाई गई है। बीजेपी पिक्स, बीजेपी ने चुना है। पिक्स का मतलब चुनना, उठाना, तो बीजेपी ने चुना है। मैं पास्ट में पढ़ रहा हूँ, है प्रेजेंट सिंपल क्योंकि ये हेडलाइन है। टू डिप्टी सीएम्स, ये उप मुख्यमंत्री के लिए है। इन एनडीए सोशल बैलेंसिंग, एनडीए मतलब ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो कि एक गठबंधन है, इसमें बीजेपी शामिल है, इसमें जेडीयू शामिल है। सोशल बैलेंसिंग का मतलब एक सामाजिक संतुलन कह सकते हो। एनडीए सोशल बैलेंसिंग का मतलब ये एनडीए वोट जो एनडीए ने मांगे हैं बिहार के अंदर, वो अलग अलग समाज के तबकों को संतुलित करने के लिए कि आपके समाज से भी हमने, आपके ग्रुप से भी हमने एक डिप्टी सीएम लिया है, यहाँ से भी हमने एक डिप्टी सीएम लिया है, इस प्रकार से सोशल बैलेंसिंग की बात है। तो नीतीश को यहाँ शपथ दिलाई गई है और बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम चुने हैं इन एनडीए सोशल बैलेंसिंग, इस सोशल बैलेंसिंग में। ठीक है, आगे देखिएगा। 15 मिनिस्टर्स टेक ओथ, ओथ ओथ मतलब शपथ होता है, टेक ओथ शपथ लेना। तो 15 मंत्रियों ने शपथ ली है। 7 बीजेपी, 7 बीजेपी से हैं, 6 जेडीयू से हैं, एक है VIPHAM, मतलब 1 ईच कह रखा है ना, इसका मतलब एक इससे और एक इससे, प्रत्येक से एक। बीजेपी गेट्स स्पीकर पोस्ट, और बीजेपी ने क्या प्राप्त किया है? स्पीकर की पोस्ट खुद के पास रखी है। अध्यक्ष जो होगा विधानसभा अध्यक्ष, वो पद अपने पास रखा है। ठीक है, अब देखिए विस्तार से पढ़ेंगे क्या कहना चाहता है ये आर्टिकल। और वैसे जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही आसान आर्टिकल होते हैं फ्रंट पेज से, तो जो भी बच्चा अखबार पढ़ना शुरू करना चाहता हो उसको मेरा सजेशन है कि आप फ्रंट पेज से स्टार्ट करें। देखिएगा, नीतीश कुमार टुक ओथ। अब ये चूंकि हेडलाइन तो खत्म हो गई है, हम मुख्य आर्टिकल में प्रवेश कर चुके हैं, तो यहाँ पे देखिएगा आप सेकंड फॉर्म देख रहे हैं, क्योंकि जो बातें पास्ट में थी पास्ट में ही जाएंगी। तो नीतीश कुमार ने यहाँ पे शपथ ली, ये सेकंड फॉर्म है टेक की। किस रूप में ली है? एज बिहार चीफ मिनिस्टर, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। कौन सी बार? फॉर द 7th टाइम, 7वीं बार। ऑन मंडे, कब की बात है? मंडे की। याद रखेंगे जब भी किसी दिन की बात आप करते हो और उसी दिन की बात करते हो तो उससे पहले ऑन लगता है। अगर आप उस दिन की बात ना करके उस दिन से लेकर आज तक की बात करते हो तो फिर आप सिंस लगा सकते थे। ठीक है, तो नीतीश कुमार ने शपथ ली है। ओथ का मतलब क्या है? शपथ।
किस रूप में? बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। कौन सी बार? 7वीं बार। कब की बात है? मंडे की। विद 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स फ्रॉम द बीजेपी। इसमें 2 उप मुख्यमंत्री हैं। कहाँ से? बीजेपी पार्टी से। एक और ग्रामर की बात है कि जब भी राजनीतिक पार्टी की आप बात करते हो उससे पहले द लगता है, तो बीजेपी राजनीतिक पार्टी है तो द का प्रयोग है। अब वो 2 व्यक्ति कौन है उसको ये देखो, इसको हाइफन बोलते हैं आप। इसको क्या बोलते हैं? हाइफन, योजक चिन्ह बोलते हैं हिंदी में। इससे देख के बता रखा है कि 2 उप मुख्यमंत्री कौन कौन है। एक तो है 4 बार के कटिहार के एमएलए। कटिहार एक स्थान है वहाँ पे 4 बार एमएलए रह चुके हैं। नाम है क्या है? तारकिशोर प्रसाद। तारकिशोर प्रसाद। एंड 4 टाइम बेतिया एमएलए रेणु देवी। 4 बार की बेतिया के एमएलए रह चुकी एमएलए रेणु देवी, ये उप मुख्यमंत्री हैं। तो 2 उप मुख्यमंत्री के पद हैं। एक चीफ मिनिस्टर यहाँ पे नीतीश कुमार हैं, 7वीं बार बने हैं। मंडे को शपथ ग्रहण समारोह इनका हुआ था। आगे देखिए, अ टोटल ऑफ 15 मिनिस्टर्स। तो कुल मिला के कितने हैं? 15 मिनिस्टर्स। अ टोटल मतलब कुल 15 मिनिस्टर्स वर एडमिनिस्टर्ड। याद रखिएगा ये वर जो है ये बी का रूप है। एक बी होता है, बी के 8 चीज़ें आप याद रखेंगे। इज, एम, आर, 3 चीज़ें ये ध्यान रखिएगा। फिर वॉज, वर याद रखो। इसके अतिरिक्त आप बीन याद रखो। कितने हो गए? ये हो गए 5 और 1 6। एक इसका आईएनजी रूप याद रखो 7 और एक खुद बी 8। तो इन 8 में से किसी के साथ भी थर्ड फॉर्म आप लगा देते हैं तो उसे हम कहते हैं कि वाक्य पैसिव वॉइस का है। मतलब पैसिव वॉइस का मतलब किसी के द्वारा काम करवाया गया है। तो 15 मिनिस्टर्स जो हैं वर एडमिनिस्टर्ड द ओथ। ये जो एडमिनिस्टर वर्ड है इसको आप ओथ के पहले यूज करते हो कई बार। एडमिनिस्टर द ओथ का मतलब यहाँ पे है शपथ ली है। ठीक है, यहाँ पे तो वर एडमिनिस्टर है तो शपथ दिलाई गई है। ऑफ ऑफिस मतलब पद की शपथ दिलाई गई है। बात समझ में आ रही है? तो 15 जो टोटल मिनिस्टर्स हैं उनको पद की शपथ दिलाई गई है बाय बिहार गवर्नर, बिहार के राज्यपाल के द्वारा। नाम क्या है? फागू चौहान, इनके द्वारा। फिर कह रहा है कि ये 15 हैं, इनका वर्णन दिया है, फिर से ये हाइफन लगाया है और बता रहा है कि भाई कौन कौन है 15 में। तो 7 तो हैं बीजेपी से, 7 फ्रॉम द बीजेपी। इनमें कौन कौन शामिल हैं? तारकिशोर प्रसाद एंड रेणु देवी। ये जो 2 उप मुख्यमंत्री की बात हमने की थी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की बात ऊपर की थी, वही है। 6 किससे हैं? जेडीयू से। जेडीयू भी देखो राजनीतिक पार्टी है तो द का प्रयोग है। इंक्लूडिंग नीतीश, और इसमें कौन शामिल? नीतीश कुमार भी शामिल है। एंड 1 ईच, और एक एक दिया है। किससे? एक तो विकासशील इंसान पार्टी, इसको वीआईपी, और एक हिंदुस्तानी आवाम, एक एक इससे लिया है। तो 15 हो गए कि नहीं? 7 और 6 13, 1 और 1 ये 2, 15 हो गए। ठीक है, आगे देखो क्या कहना चाहता है। मोर्चा ये नाम है उसका पार्टी का। यूनियन होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एंड बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। वर, ये दोनों चूंकि 2 हो गए तो वर लग गया, पास्ट की बात है इसलिए वर है। अमंग दोज, ये उन लोगों में से थे हु अटेंडेड द सेरेमनी, जिन्होंने सेरेमनी को अटेंड किया। सेरेमनी अटेंड किया मत, सेरेमनी कौन सी? शपथ ग्रहण समारोह जो ये हुआ था उस सेरेमनी को अटेंड किया। ये जो हु का प्रयोग है ये संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में है, बीच में लगता है तो ये अपने से पहले वाले शब्द का संकेत करता है। तो पहले वाला शब्द क्या है? दोज, ये इनके लिए है, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने की सेरेमनी अटेंड करी। एक ग्रामर की बात याद रखना कि हु के पहले कभी भी आप देखेंगे तो दे या देम नहीं आता है, दोज आता है। लेकिन याद रखना ये भी कि इसके बाद में वर्ब आनी चाहिए। अगर वर्ब नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, वर्ब है तो ही दोज हु आपको लगाना है। आगे देखो, कॉन्ग्रेचुलेटिंग मतलब बधाई देते हुए। जब शुरुआत में आईएनजी फॉर्म लगती है तो उसके 2 तरीके से आप सोच सकते हैं उस विषय में। या तो कह सकते हैं कि वो जेरेंड है ना, या फिर कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो उसका मतलब कोई भी काम करते हुए का सेंस देते हैं। जेरेंड है तो उसका मतलब वो कर्ता बनेगा, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है। तो कह रहा है कि नीतीश को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब प्राइम मिनिस्टर से पहले वैसे तो द लगता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के साथ में जब भी उस व्यक्ति का नाम हो या चीफ मिनिस्टर हो, उस व्यक्ति का नाम हो जो इनकम्बेंट हो। इनकम्बेंट एक वर्ड नोट करना, इसका मतलब होता है जो भी पद पर बना हुआ है। तो जो भी पद पर बना हुआ प्रधानमंत्री है और या फिर राष्ट्रपति है या मुख्यमंत्री है, कोई भी है, अगर उसका नाम है तो फिर द नहीं लगता। अगर द लगाना है तो नाम हटाना होगा। तो नीतीश को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। क्या ये बात ट्वीट की गई है? इसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड कोमा। ये उल्टा कोमा लगा हुआ है,
इसे बोलते हैं इन्वर्टेड कोमाज। कोमाज इसलिए क्योंकि डबल कोमा है, इन्वर्टेड इसलिए कि उल्टा है, कोमा की दिशा तो ये होती है लेकिन इसने ऐसे लगाया है तो इसलिए इन्वर्टेड है। ठीक है, तो एनडीए फैमिली विल वर्क टुगेदर, तो इसने क्या कहा है प्रधानमंत्री जी ने कि एनडीए परिवार जो है विल वर्क टुगेदर, वो साथ में काम करेगा। फॉर मतलब के लिए, द प्रोग्रेस मतलब प्रगति, प्रगति किसकी, बिहार की। तो एनडीए परिवार बिहार की प्रगति के लिए साथ में काम करेगा। आगे क्या कहा, आई एश्योर, और प्रधानमंत्री जी ने कहा जो ऊपर हमने पढ़ा था कि मैं आश्वस्त करता हूँ, ऑल पॉसिबल सपोर्ट, क्या पढ़ा था, हर संभव समर्थन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम द सेंटर, केंद्र से, किसके लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ बिहार, बिहार के वेलफेयर के लिए, बिहार के हित के लिए, कल्याण के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे, द बीजेपीज फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, बीजेपी के भूतपूर्व, फॉर्मर का मतलब भूतपूर्व, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री, नाम क्या है, सुशील कुमार मोदी। हु हैज़ बीन ड्रॉप्ड दिस टाइम, हु किसके लिए है, पहले वाले के लिए, पहले कौन है, सुशील कुमार मोदी। हैज़ बीन ड्रॉप्ड, बीन के साथ थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है, इनको ड्रॉप किया गया है, दिस टाइम, इस बार। ठीक है, बीजेपी के जो भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी, उनको ड्रॉप किया गया है इस बार। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक की बात हो गई कि ये इनका थोड़ा सा परिचय दिया कि इस बार इनको ड्रॉप किया गया, मतलब इनको इस बार इस पद पर नहीं रखा गया। मे बी अकोमोडेटेड, हो सकता है कि इनको अकोमोडेट किया जाए, अकोमोडेट मतलब अपनाना, है ना। अकोमोडेट वैसे अकोमोडेशन होता है आवास, अगर किसी व्यक्ति को अकोमोडेट करते हो तो मतलब आप उसे अलाउ करते हो, तो उनको हो सकता है शामिल किया जा सकता है एट द सेंटर। ये स्पेलिंग गलत दे रखी है यहाँ पे, सेंटर की स्पेलिंग बताइए आपको क्या होती है, CENTERE, है ना। तो सेंटर में इनको, केंद्र सरकार में, मतलब केंद्र के अंदर इनको पद मिल सकता है कोई, या फिर कहीं किन में शामिल कर सकते हो। बट लेकिन देयर इज़ नो ऑफिशियल वर्ड यट, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी ऑफिशियल जानकारी नहीं है। वर्ड का शब्द होता है वैसे, यट का मतलब अब तक, अब ये शब्द है लेकिन शब्द मतलब कोई भी बात निकल कर नहीं आई है, ऑफिशियल कोई सूचना नहीं है ऐसी कि इनको केंद्र सरकार में जगह मिलेगी। ठीक है, आगे तो देखो अधूरा सा सेंटेंस है, आगे तो पूरे पेज अलग जाना पड़ता है आपको। तो एक छोटा सा आर्टिकल हमने डिस्कस किया है, उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आपको आ गया होगा। तो इस तरह छोटे छोटे प्रयास अगर आप करते रहेंगे अंग्रेजी में, तो आप निश्चित रूप से अंग्रेजी मेरे साथ सीख जाएंगे। कल एक बार फिर से हमारी मुलाकात होगी इसी तरह के एक छोटे से आर्टिकल से। किसी भी न्यूज़पेपर से मैं वो आर्टिकल ले सकता हूँ, चाहे वो द हिंदू से हो, या टाइम्स ऑफ इंडिया से हो, या हिंदुस्तान टाइम्स से हो, या क्रॉनिकल से हो, या फिर पायोनियर से हो, या एशियन एज से हो। किसी भी न्यूज़पेपर से हम आर्टिकल लेंगे, छोटे छोटे आर्टिकल्स, छोटी छोटी बातें करेंगे, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बहुत बड़ा अंतर ज़रूर ला कर देंगी। तो चलिए मिलते हैं कल, गुड नाइट, थैंक्स अ लॉट।